Students, today we are going to discuss some more types of matrices and one of them is symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होता है? Definition 1 क्या है? Square matrix A equal to Aij is said to be symmetric if Aij is equal to Aj for all I and j. Means पहली बात स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स, दूसरी बात ए आई जे के इक्वल होना चाहिए। मींस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो उस केस में मींस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि ए डैश का एलिमेंट लोगे, ए डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो उसमें कॉलम रो में और रो कॉलम में चेंज हो जाता है ना, तो आई जे में चेंज हो गया, जे आई में चेंज हो गया। इट मींस आपके पास क्या आया कि आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल आ गया आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश के। मींस आपके पास ए और ए डैश दोनों सेम टाइप के मैट्रिसेस हैं क्योंकि स्क्वायर है और ए इक्वल टू ए डैश है। तो इसका दूसरी डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप क्या लिख सकते हो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, मींस इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स कैसे बनाए जाते हैं इसके, मतलब ऐसा मैट्रिक्स आपको लेना है, पहली बात जो स्क्वायर हो। तो स्क्वायर कौन सा हो सकता है? जैसे पहला वाला है 2 क्रॉस 2 का है, दूसरा वाला है 3 क्रॉस 3 का है, देन तीसरा वाला भी 3 क्रॉस 3 का है। तो इनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अब दूसरी कंडीशन देखो कि ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के, मतलब जो रो का एलिमेंट है वही कॉलम का होना चाहिए। तो इसको जल्दी से चेक करने का क्या तरीका होता है कि ये रो देखो, रो के अंदर क्या है, 1 के बाद क्या है 2, तो इधर कॉलम में क्या है 1 के बाद 2, और ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है। तो इट मींस आपके पास ये इस तरह से आ, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे, रो को कॉलम में चेंज करोगे तो भी सेम ही आएगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल के अलावा जो रो में है वही यहाँ कॉलम में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, डायगोनल के एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी लिखती है, लेकिन जब आपने यहाँ 4 प्लस आयोटा लिखा है तो यहाँ भी 4 प्लस आयोटा आएगा कॉलम में भी। यहाँ 5 आयोटा लिखा है तो यहाँ कॉलम में भी 5 आयोटा आएगा। तो चेक कैसे करते हैं, ऐसे ये पहली रो और ये पहला कॉलम सेम होना चाहिए। फिर इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड में, तो आप सिर्फ यहाँ से चेक करोगे, ये और ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे -4 आ रहा है तो यहाँ भी -4 आ रहा है। ये एग्जांपल्स आप अपने आप भी बना सकते हो। तो इस तरह से आपको करना होता है। देन अब ये थर्ड वाला मैट्रिक्स देखो, इसमें AHG ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम भी AHG है, देन सेकंड कॉलम आपके पास BF एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे HBF, और सेकंड रो में HBF, थर्ड रो में GFC और थर्ड कॉलम में GFC। लेकिन हमें ये सारी कॉलम रो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं कि ये वाली रो और ये कॉलम मिला लिया, फिर ये रो यहां से और ये वाला मिला लिया, ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, ऐसे और ऐसे सेम होना चाहिए और ऐसे और ऐसे सेम होना चाहिए। तो उस केस में वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक क्रोलरी देखो कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है फॉर ऑल आई एंड जे। तो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स वी हैव आई इक्वल टू जे। जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उसके ऊपर रो और कॉलम सेम होते हैं ना, जैसे ये 1 1 एंट्री है, ये 2 2 एंट्री है ना, और ये वाली 3 3 एंट्री है, तो मतलब आई इक्वल टू जे हो गया। तो इसलिए हम इसमें आई इक्वल टू जे पुट कर दें तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, ए आई आई इक्वल टू ए आई आई फॉर ऑल आई, जो कि हमेशा ही ट्रू है। इट मींस हम कोई भी डायगोनल एंट्री ले लें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर
square matrix A equal to Aij is said to be skew symmetric if Aij is equal to minus Aj for all I and j. इसका मतलब अगर हम Aij को माइनस Aj के इक्वल ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ijth एलिमेंट ऑफ A इक्वल आ गया माइनस jith एलिमेंट ऑफ A के। अब जो jith एलिमेंट A का होता है वो ijth एलिमेंट होता है A डैश का, क्योंकि A डैश लेने से रो कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो इट मींस यहाँ पे भी ijth एलिमेंट है A का और यहाँ भी ijth एलिमेंट है A डैश का। इसका मतलब ये हुआ कि A और A डैश सेम टाइप के तो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए आप उसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करोगे तो भी n क्रॉस n का है तो n क्रॉस n का ही रहेगा, तो सेम टाइप के हो गए। और यहां से आपके पास क्या आ गया कि A के एलिमेंट्स माइनस A के एलिमेंट्स के इक्वल आ गए, सो A इज इक्वल टू माइनस A या A डैश इज इक्वल टू माइनस A। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इट मींस हम दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if A dash is equal to minus A if transpose of the matrix is equal to the negative of the matrix itself। फिर ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स की बने। अब ये एग्जांपल बनाए कैसे जाते हैं उसकी टेक्निक देखनी है हमने, तो उससे पहले हमें ये क्रोलरी करनी पड़ेगी। और ये क्रोलरी क्या है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी हैव Aij is equal to minus Aj for all I and j। अब डायगोनल एंट्री निकालनी है, डायगोनल एंट्री पे तो I इक्वल टू j होता है, तो पुट कर देते हैं हम I इक्वल टू j। तो यहां से क्या आ जाएगा, j को मैंने I पुट किया तो Ai इक्वल टू माइनस Ai फॉर ऑल I। इसको इधर ले आओ तो 2 टाइम्स Ai इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 है नहीं तो Ai 0 हो गई। Ai क्या है, डायगोनल एंट्री, सो ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो डायगोनल एंट्री 0 होंगी और बाकी एंट्रीज के लिए Aij इक्वल टू माइनस Aj रहेगा। तो अब आप आसानी से एग्जाम्पल बना सकते हो। तो अब देखो एग्जाम्पल कैसे बने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि डायगोनल में 0 0 एंट्री लिख देनी है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर है और 0 0 इसकी एंट्री है। ऐसे ये भी 3 क्रॉस 3 का है, 0 0 इसकी डायगोनल एंट्री है। ये 2 क्रॉस 2 का है, इसमें भी 0 0 है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि यहाँ पे रो में जो एलिमेंट आया उसका नेगेटिव यहाँ पे कॉलम में आएगा। यहाँ -2 था तो यहाँ पे +2 आ गया। देखो यहाँ पे 3 आयोटा था तो यहाँ पे -3 आयोटा आ गया। यहाँ पे आयोटा -2 था तो यहाँ पे माइनस आयोटा +2 हो गया, ठीक है। तो इसका नेगेटिव आएगा। फिर इसी तरह से अब आप सेकंड के केस में हमने ये चेक कर लिया और ये चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे अगर आप देखो तो 4 माइनस आयोटा है ना, तो 4 माइनस आयोटा का नेगेटिव -4 प्लस आयोटा, वो यहाँ। सेम चीज यहाँ पे भी है। डायगोनल एंट्री पहले लिख ली 0 0। अब यहाँ h है तो यहाँ -h, यहाँ g है तो यहाँ -g, फिर यहाँ पे f है तो यहाँ पे -f। पहले हमने ये ऐसे और ऐसे मिलाना है, फिर हमने ऐसे और ऐसे मिलाना है, समझ गए। तो ये इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, आप खुद से भी बना के देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कौन सा मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, उसके लिए क्या डेफिनेशन होती है वो आपने देखनी है। हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स is said to be Hermitian if Aij is equal to Aj बार। बार से क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दी Aj, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो काम एक साथ करने पड़ते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ता है और दूसरा ijth एलिमेंट को jith में चेंज करना पड़ता है, मतलब रो का एलिमेंट कॉलम में आएगा। तो अब अगर Aij इक्वल टू Aj बार है तो इट मींस Aij तो ijth एलिमेंट है, तो ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ jith एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। मींस दिस इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A बार, मतलब हम पूरे मैट्रिक्स का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो उसका jith एलिमेंट। अब ji को अगर ij में बदलना है तो इसका यहाँ पे डैश करना पड़ेगा, तो A बार डैश, और A बार डैश क्या होता है, A थीटा, मींस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट।
तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ये आपके पास और उसका ijth एलिमेंट, मतलब आपके पास क्या आया, ijth एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ a थीटा। इट मींस a थीटा इज इक्वल टू a, और क्योंकि स्क्वायर थे तो सेम ऑर्डर के हैं तो इसका मतलब a थीटा इक्वल टू a होना चाहिए। तो सेकंड डेफिनेशन से आपके पास यही आ जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होगा, जब a थीटा इक्वल टू a होगा, मींस if the transposed conjugate of a matrix is equal to the matrix itself। ठीक है, अब एग्जांपल्स, अब ये एग्जांपल्स बनाने से पहले हमें इसके डायगोनल एलिमेंट स्टडी करने पड़ते हैं कि वो किस टाइप के हैं। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रियल होंगे। फॉर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार है, डायगोनल के लिए आपको जे इक्वल टू आई पुट करना है, तो ए आई आई इक्वल टू ए आई आई बार हो गया। अब ए आई आई को आप सपोज कर लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो ए आई आई बार क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट, मींस आयोटा का साइन चेंज हुआ, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये दोनों वैल्यू यहां से उठा के यहां लिख दो, तो ए आई आई की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसकी वैल्यू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्या कट गया, कटने के बाद 2 आयोटा बीटा इक्वल टू 0 आ गया ना, 2 आयोटा तो 0 है नहीं, मींस बीटा इक्वल टू 0। अब बीटा को अगर मैं 0 पुट करूंगी तो ए आई आई की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा की वैल्यू 0, मींस अल्फा, मींस रियल। तो डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, रियल होंगे। तो इसलिए अब आप एग्जांपल बना सकते हो। सबसे पहले डायगोनल एंट्री लिखो, कोई भी रियल नंबर, ये लिख दिया 2 5, स्क्वायर तो होना ही है, स्क्वायर तो हर केस में है, फिर 2 9 0। उसके बाद क्या करना है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 माइनस 2 आयोटा लिखा है तो इस केस में इसका पहले मैं बार लूंगी, मींस कॉन्जुगेट लूंगी, मतलब आयोटा का साइन बदलूंगी और यहां लिख दूंगी, तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे आपके पास 3 प्लस आयोटा था, आयोटा का साइन बदलूं तो 3 माइनस आयोटा यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 5 प्लस 2 आयोटा था, आयोटा का साइन बदला तो 5 माइनस 2 आयोटा यहाँ आ गया। तो आपने ये चेक किया और ये चेक किया, अब आपको क्या चेक करना है, ये और ये। तो यहाँ पे 4 आयोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4 आयोटा। और अगर बाई चांस आपके पास यहाँ सिर्फ 5 होता तो 5 का तो कोई आयोटा ही नहीं है जब उसमें, तो यहाँ भी 5 ही आता। समझ गए? तो इस तरह से आप एग्जांपल बना सकते हो, अपने आप से आपने बनाने हैं। देन नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij over complex numbers is said to be skew Hermitian matrix if Aij is equal to minus Aj bar, means if Aij is equal to minus Aj bar means पहले की तरह आप निकाल सकते हो ijth एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव भी लेना है, कॉम्प्लेक्स भी लेना है और I को J में भी चेंज करना है, तो नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द jith एलिमेंट ऑफ A means minus jith एलिमेंट ऑफ A bar मीन्स माइनस ए आई जे एलिमेंट ऑफ जे आई को आई जे में बदलोगे तो यहाँ डैश आ जाएगा, मीन्स ये हो गया ए थीटा। तो ए थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ए। तो ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ जाती है स्क्यू हर्मिशियन की, ए थीटा